आपने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन कर लेनी है। और फिर इसके बाद बेटरा का मतलब होता है फ्रॉग, स्पर्मा मीन सीड्स। बेसिकली बेटराकोस्पर्मम जिलेटिनस होता है इसका थैलस एंड इट लुक्स लाइक के दीज आर बेसिकली एग्स ऑफ फ्रॉग जो क्लस्टर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो उस वजह से इसको बेटराकोस्पर्मम का नेम दिया गया है। स्पॉन लाइक का मतलब है कि फिश के एग्स की तरह या फ्रॉग के एग्स की तरह, ज़्यादा फ्रॉग के एग्स के एक मैस या उसके क्लस्टर से मिलता जुलता जिलेटिनस स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको बेटराकोस्पर्मम कहते हैं। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है, उस पर ब्लू ग्रीन कलर समटाइम देखा गया है, डीप वाटर में रेडिश कलर भी होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इंटेंसिटी अपना कलर इसका होता है। अगर बेस ये ऊपर होगा सरफेस पे तो इसमें ब्लू ग्रीन कलर ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल वेल डेवलप्ड होगा, और नीचे होगा तो रेडिश कलर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका एक होता है सेंट्रल एक्सिस, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के ऊपर होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स, दीज आर नोड्स जहाँ से ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, और जो बीच का हिस्सा है ये सारा जो मैंने डार्क किया हुआ ये इंटरनोड है। नोड पे जो ब्रांचेस अराइज होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। जो ब्रांचेस अराइज होती हैं, एक होती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, उनको हम लेटरल्स भी कहते हैं। ये हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो आप देख रहे हो मैंने ये चेन इस तरह राउंड राउंड सेल्स की चेन शो की हुई है। तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है ना, वो ऐसी होती हैं, वो बीड्स ऑफ चेन ऑफ बीड्स की तरह की होती हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है ना लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस की, ये हमेशा एक जितनी होती है। आप देखोगे कि नोड के इस साइड पे भी जो ब्रांचेस हैं वो एक जितनी लेंथ की होंगी और दूसरी साइड पे भी एक जितनी लेंथ की, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं है, ठीक है। तो जब ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इकट्ठी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं तो वो तकरीबन अगर हम इसको नेकेड आई से देखें तो हमें एक राउंड स्ट्रक्चर नज़र आता है। उस राउंड स्ट्रक्चर की ग्लोबो स्ट्रक्चर की बेस पे हम इसे कहते हैं ग्लोमेरुल, ठीक है। ग्लोमेरुल कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम देखें तो बुक में उन्होंने आपको जो एक, ये तो मैंने करीब से क्लोजअप दिखाया ना, ये देखेंगे जो उन्होंने डायग्राम आपको दिखाई है एक स्ट्रक्चर की, ये आप देख रहे हो, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुल। और जब हम इसको करीब से देखते हैं तो करीब से हमें ये ऐसे नजर आता है कि काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो क्लस्टर बना रही हैं, पूरा एक ग्लोमेरुल है। दिस इज द मेन एक्सिस, दिस इज नोड, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये तो एक टाइप ऑफ ब्रांचेस है, मैंने कहा इसमें कितनी टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस। अब ये जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस हैं, सम टाइम देखा गया है कि जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस के साथ से ही अराइज हो रही होती है एक अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच या लॉन्ग ब्रांचेस। ये सारी ब्रांचेस नोड के ऊपर, ये आप देख रहे हो मैंने ये सेल्स शो किए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जो फर्स्ट सेल अपीयर होता है ना ऑन द नोड, इसे हम कहते हैं बेसल सेल। बेसल सेल से फर्दर ब्रांचेस बनती हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाली भी और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली भी। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस आर सिमिलर टू मेन एक्सिस, ठीक है। जिस तरह मेन एक्सिस पे नोड इंटरनोड होते हैं, इन पे भी नोड इंटरनोड होते हैं, वहाँ से ये अराइज होती हैं। अच्छा, अब जब ये ब्रांचेस अराइज होती हैं तो ये फुल स्ट्रक्चर जो है वो इसका बनता है। अब इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे, मेल और फीमेल वो भी अराइज होते हैं इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस की टिप्स पे। और वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटेंजिया या जिनको हम एंथीरिडियम कहते हैं, और दूसरे होते हैं कार्पोगोनियम, ठीक है। वो कहाँ पे बनते हैं, वो इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस के टिप्स पे बनते हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है, ये देखें, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस की टिप्स पे स्पर्मेटेंजियम बनेंगे और कार्पोगोनियम बनेंगे। बेटराकोस्पर्मम के अंदर सेम प्लांट में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पे स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगोनियम बनते हैं।